गन्ना किसानों के प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह जी लगातार बने हुए, मेरे सहयोगी आमोद इस पर अपडेट दे रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग रिएक्शन जो मिले हैं इस प्रदर्शन के बाद, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आज जो लोकसभा में संघर्ष शुरू हुआ है किसानों की लूट के कारण, ये संघर्ष लोकसभा तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश के किसानों के बीच आंदोलन जाएगा। वो ऐसा आंदोलन चलाना चाहते हैं जो आज तक कभी किसानों के खिलाफ जो सरकारें करती रही हैं, तो इसलिए ये पुनरावृत्ति फिर हो किसानों की लूट की, इसलिए जनता के बीच भी जाए। देश के धन्ना सेठों की पेट को और मोटा करने के लिए, उनकी तिजोरी को भरने के लिए, गन्ना किसानों को खत्म करने के लिए, उनके पेट पर लात मारने के लिए ये रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं है। और साथ साथ मुझे यह भी ताज्जुब होता है कि रॉ शुगर को भारी मात्रा में इंपोर्ट करने का आदेश दे दिया गया है, ताकि अगर गन्ना किसान अगर गन्ना जला दे और गन्ना अगर चीनी मिल मालिकों को न भी दे तो ब्राजील का जो रॉ शुगर है उससे उनके चीनी मिल का धुआं चलता रहेगा। गन्ना जल जाए, किसान उस गन्ने में अपने आप को जला के मार डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरद पवार जी की कृपा और आशीर्वाद से ब्राजील का रॉ शुगर सेठों के गोदाम में। भारत सरकार ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्टैट्यूटरी प्राइस गन्ना की कीमत तय होगी, ये गलत है, किसान विरोधी निर्णय। सरकार किसान विरोधी निर्णय को वापस करे, ऑर्डिनेंस को खत्म करे, पहले से जो भाव तय था स्टेट के द्वारा वो उसको लागू करना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। पहले भी राज्य सरकार चीनी मिलों के साथ मीटिंग करती थी, चीनी मिलों को उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करती थी कि स्टेट एडवाइजरी प्राइस दे। आज तो जो उन्होंने स्टेट एडवाइजरी प्राइस उन्होंने घोषित किया है, उसके आधार पे जो आज समर्थन मूल्य और लागत मूल्य होना चाहिए, उस आधार पर राज्य सरकार को हमने इसको नियम 377 में उठाया लोकसभा में, और हमने मांग की है कि इसमें राज्य सरकार को स्टेट एडवाइजरी प्राइस को 250 रुपया किया जाना चाहिए। सरकार ये काम किया, अन्याय किया, ये अन्याय के खिलाफ हमारा लड़ाई चलेगा। सरकार जितना दिन मजबूर होकर के बदल नहीं करेंगे उतना दिन हमारा लड़ाई चलेगा। हमारा किसान 129 रुपए में गन्ना नहीं अपना बेच सकता, हम तो 200 प्लस की मांग कर रहे हैं। शरद पवार जी दूसरी बार भारत के कृषि मंत्री बने, मैंने पूरे डाटा मंगवाए, ये एक बार गए हैं बस पिछली बारी पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश, बिहार में 2 बार ही गए। आप बताइए इनको क्या किसानों से मतलब। और इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करें। उससे पहले आमोद के पास चलते हैं। आमोद, पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये एक अच्छी बात है कि किसानों के मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, जो देश का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन क्या इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं? प्राथमिक तौर पे अगर देखें तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें हिडन एजेंडा भी पॉलिटिकल पार्टियों का होता है। लेकिन यहाँ अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हिडन एजेंडा बाद में है, लेकिन पहली बात किसानों की है, क्योंकि किसान जो अब तक 185 रुपया या 180 रुपया या 190 रुपया पाता था, वो कल के डेट में 130 रुपया और 31 रुपया और 29 रुपया पाएगा, तो उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक हिडन एजेंडा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से आज के डेट में हर एक राजनीतिक दल के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का एक यंत्र साबित हो सकता है। आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा इसके लिए हर आदमी आजमाइश कर रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अजीत सिंह जी हो या मुलायम सिंह जी हो, हर आदमी अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है और किसान इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा अवसर दे सकता है। और इसमें ये बात कहीं न कहीं छुपी हुई है कि किसानों को एक तरह से अपने पक्ष में करके एक मुहिम चलाया जाए जिसका फायदा आगे मिलता रहे, राजनीतिक फायदा भी मिलता रहे। चौधरी अजीत सिंह जी, अभी आपने तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन भी सुने होंगे और इनमें खासतौर पर अमर सिंह जी जिक्र कर रहे थे ब्राजील से आने वाली रॉ शुगर का, जिसको बाद में रिफाइन किया जाता है। सरकार का एक पहलू है, मैं इसकी तकनीकी आप बेहतर तरीके से समझते हैं, किसानों की परेशानी और ये जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन एक बात जो सरकार की तरफ से रखी गई वो ये कि किसानों के बजाय मिल मालिकों को इसका फायदा मिलता है। रॉ शुगर को भी उस रेट पर बेचा जाता है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के रेट को बढ़ाती है। ये क्या टेक्निकलिटीज है इस रॉ शुगर की?
देखिए, टेक्निकलिटी नहीं है, वो मिल्क तभी चलती है जब गन्ना उनको अवेलेबल होता है। इस बार गन्ना कम है तो मिल मालिकों को ये चिंता है कि उनकी मिल कितने दिन चल पाएगी। अगर वो रॉ शुगर मंगाएंगे तो उनकी मिल चलती रहेगी, गन्ना कम हो ज्यादा हो, किसान का कुछ भी हो, ये चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आपने बताया कि किसानों की परेशानी को देखा जाना चाहिए, लेकिन ये जो मुद्दा है इस पर आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर मिल मालिकों को ज्यादा फायदा होगा? अगर जैसा आपने कहा किसान का गन्ना कम आ रहा है और रॉ शुगर को लाकर वो रिफाइन कर बेचते हैं, तो इसका फायदा सीधा सीधा मिल मालिकों को हुआ। तिवारी जी, आप सीधी बात ये समझिए, जो अध्यादेश है उसमें अब मिल मालिक जो आज एसएपी दे रहा है 190, 200, 185 जो भी दे रहा है, अगले साल वो उसको देने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ एफआरपी देने के लिए बाध्य है। तो उसका भयंकर फायदा तो ऑलरेडी हो गया। जहां 190 दे रहा है अगले साल 130 रुपए देगा। ये 60 रुपए उसके लिए सरकार ने कम कर दिया गन्ने का दाम। किसानों का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा फायदा मिल मालिकों को इस सरकार ने पहुंचाया है। जी, चौधरी अजीत सिंह जी, एक पहलू और जो है उस पर मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। आज जो प्रदर्शन हुआ या कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें आम आदमी पिसता है या आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इस पर थोड़ी सी आलोचना भी होती है। आपको लगता है आज जिस किस्म की परेशानी दिल्ली में लोगों को हुई, खासतौर पर ट्रैफिक जैम की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे या उन लोगों को क्या सफाई देना चाहेंगे जो थोड़े से शायद नाराज हुए उस प्रदर्शन की वजह से? देखिए ना, मैं मानता हूं कि बहुत लोगों को परेशानी हुई होगी, लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर गन्ना किसान ने अगले साल गन्ना बोना बंद कर दिया तो जो शुगर की प्राइस होगी वो भी नुकसान आम आदमी को होने वाला है, भयंकर परेशानी उसको फिर होने वाली है। तो अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। किसानों का जो रोष है, जो गुस्सा है, जो उनको जीविका को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा वो? अभी ऑल पार्टी मीटिंग में आप किस तरह से इस बात को अब रखने वाले हैं? देखिए, इस केस के फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है, कंकरेंट सब्जेक्ट है। तो देश की सरकार ने न बात की प्रदेश सरकारों से, न पॉलिटिकल पार्टी से, न किसान संगठनों से, इसलिए इस पर फिर से सोचना चाहिए। ये इतना आसान इशू नहीं है कि एक दाम आप सारे देश में कर दें, क्योंकि फसल की ड्यूरेशन अलग अलग है, उसकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग है, उसमें शुगर की रिकवरी अलग अलग है, हर क्षेत्र में जलवायु फर्क है, इसीलिए अभी तक हर एक स्टेट में प्राइस अलग अलग हुआ करती थी। तो इसलिए इसमें मेरा तो मानना है कि इस अध्यादेश को इस समय बिना एक लंबा डिस्कशन किए हुए सब स्टेक होल्डर से आप कोई छोटा मोटा इसमें चेंज करके इसको चालू नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। कुल मिलाकर एक मूल्य सभी जगहों पर चीनी का नहीं हो सकता, और जो वर्तमान स्थिति है, राज्य सरकार को इस बात की छूट हो कि वो इन दामों को घटा बढ़ा सके, ये स्थिति लागू रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या आपका संघर्ष सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान के लिए है? नहीं, ये समस्या सब किसानों के सामने है। आज वहाँ महाराष्ट्र के भी किसान संगठन के लोग थे, पंजाब के भी थे, सब जगह के लोग थे उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पूरब के भी बहुत से किसान आए हुए थे, हरियाणा के भी किसान आए थे। ये सही है, पश्चिमी यूपी करीब पड़ता है दिल्ली के, तो ज्यादातर लोग वहां से आए थे। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह जी, आपसे इस पर आगे भी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। महमूद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, और हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। नमस्कार।